नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं यूएस और भारत की। सबसे पहले उस मुद्दे की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा विवादों में है जो प्रवासी जो थे, जिनके साथ एक तरह से कहा जाए बदसलूकी की गई। उनको वीडियो में यहां लाया गया। 104 लोगों को लाया गया और अब इसको लेकर राजनीति चरम पर है। विपक्ष भी तमाम आरोप लगा रहा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी यूएस पहुंचने वाले हैं और ऐसे में सबसे अहम जो बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से, वो यही करने वाले हैं कि ऐसा क्यों किया गया और आगे किस तरह से निर्वासितों को यहां पर भेजा जाएगा। क्या यह मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है? इस तरह के अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर वो यही है कि अब 400 से ज्यादा और प्रवासियों को अमेरिका भेजने वाला है। हम सबको पता है, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई थी तो उनकी जो प्राथमिकताएं थी उनमें से सबसे अहम प्राथमिकता ये थी कि वो जो घुसपैठे हैं उनको भेजेंगे। ये बात ठीक है, भेजना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई घुसपैठिया वहां क्राइम कर रहा है तो एक अलग बात है, अगर क्राइम नहीं कर रहा है तो इस तरह से भेजने को लेकर कई सवाल उठे। हालांकि कई सोशल मीडिया पर लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्या आरती उतारे ऐसे लोगों की जो अवैध रूप से घुसे। दूसरा, इसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिनका कहना है ये अमानवीय है। लेकिन इस बीच कई सवाल और खड़े हो रहे हैं। यहां से कई लोग गए वैध पासपोर्ट के जरिए, यानी उनके ऊपर पासपोर्ट अधिनियम की धाराएं नहीं लगती हैं क्योंकि वो वैध तरीके से गए। हां, वहां जाकर वो स्टे करा तो वो अवैध है अमेरिकी कानून के हिसाब से। लेकिन इस बीच कई सारी स्टोरीज भी सामने आई जिनमें अलग अलग लोगों ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। 104 लोग जो वापस आए उन्होंने अपनी आप बीती बताई और ये बताया किस तरह से वहां उन पर जातियां हुई। एक मैं आपको पढ़ देता हूं जो एक यात्री वहां से वापस आए थे, निर्वासित वापस आए थे। प्लेन में चढ़ने के बाद मेरे हाथों और पैरों को बांध दिया गया। सफर के दौरान हमारा विमान कई जगहों पर रुका, लेकिन मेरे हाथ और पैर सिर्फ तब खोले गए जब विमान अमृतसर पहुंचा। हम सबको पता है कि अमृतसर पहुंचा था। दरअसल ये जो कहानी है पंजाब के गुरदासपुर रहने वाले एक शख्स की है, जिसने ये बताया कि वायुसेना के C-17 विमान से फरवरी 5 को अमृतसर लाया गया था। अमेरिकी वायुसेना के जो विमान से लाया गया था। हालांकि राज्यसभा में हम सबको पता है विदेश मंत्री ने बयान भी दिया, विरोध हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अब और लोग आने वाले हैं उनके साथ अमेरिका क्या बर्ताव करेगा। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਏ, ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਹੀ ਭਾਜੀ। ਟਾਂਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ? ਮੈਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਏ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਉਤਾਰਿਆ ਜੀ। ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਕੰਟਰੀ, ਹੋਂਡਰਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਆਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪੈਦਲ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਪੈਦਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। 12-13 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਬੋਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 5 ਫੁੱਟ ਬਾਏ 11 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੋਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 30 ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀਏ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ 45 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਇਆ। ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਡ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਏ ਫਲਾਈਟ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਟੱਪੇ ਆ ਸਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੈਂਡੀਆਗੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਚੌਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਕਿੱਦਣ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ? 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। 22 ਜਨਵਰੀ। ਅੱਛਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਰੂਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ 4-4 ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਆ। ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 500-550 ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਜੂਸ, ਇੱਕ ਸੇਬ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਲਾ ਲਓ। ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਆ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ?
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਜੜ ਗਏ ਜੀ, 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਜਾੜਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦਇਨੀਆ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, 20 जनवरी को। कितने ऐसे भारतीय हैं जो इस तरह से वहां रह रहे हैं, यहां पर कितने ऐसे अमेरिकी हैं जो इस तरह से रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं। हम सबको पता है भारत में भी कई घुसपैठिए अलग अलग देशों के यहाँ पर रह रहे हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं और कहीं ना कहीं अवैध तरीके से रह रहे हैं। क्या भारत इस तरह की हरकतें करेगा, ये सोचने वाली बात है। इस बीच विदेश मंत्रालय का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी विमान के जरिए जो निर्वासन करता है उसकी मानक संचालन प्रक्रिया है, ये 2012 से प्रभावी है। इस प्रक्रिया के तहत लाए जाने वाले लोगों पर कुछ प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध बच्चों और महिलाओं पर नहीं होते। लेकिन हमने यहां देखा, यहां स्थिति अलग थी। इसका विपक्ष ने बहुत तगड़े तरीके से विरोध किया। जो कांग्रेस की नेता हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने क्या लिखा, बहुत बात की गई थी मोदी जी और ट्रंप जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उनको हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भेजा जाए? ये कौन सा तरीका है? इस तरह की तमाम बातें बोली गई। इसके बाद आंकड़ों की अगर बात कर ले, जो कुछ आंकड़े हैं, अमेरिका में लगभग 7,25,000 भारतीय ऐसे जो अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। आप सोचिए 2022 का यह आंकड़ा है, करीब करीब 7 लाख, तो ये तो बहुत ज़्यादा संख्या हो गई। क्या भारतीय लोगों को अमेरिका से निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया में कभी सैन्य विमान का इस्तेमाल हुआ है? इसको लेकर भी अब तमाम सवाल खड़े होने लगे कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन सवाल तो और भी हैं। सवाल यह है कि यह आतंकवादी या युद्धबंदी नहीं है। इस तरह की बातें भी लोग कह रहे हैं कि क्या ये टेररिस्ट थे जिस तरह से इनको लाया गया। और अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 400 और लोगों को लाया जाना है, क्या उनको अब ढंग से लाया जाएगा, दूसरे तरीके से लाया जाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री मोदी सख्त तरीके से बोलेंगे यूएस प्रेसिडेंट से, क्या इसका कितना असर होगा, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि अब आने वाले दिनों में बातचीत भी होगी दोनों नेताओं की। कल हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मुलाकात की, जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से, और वो उनके बेटे के बर्थडे में भी गए। लेकिन जिस तरह से ये कहा जाए, ये इस तरह से विरोध हो रहा है, अब कई सवाल इससे ऑब्वियसली खड़े हो गए। लेकिन देखना यही होगा कि जो 400 लोग अब वापस आने वाले हैं वो कब तक आते हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, और क्या वाकई अमेरिका सुधरेगा नहीं, ये सोचने वाली बात होगी। खैर, ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।